अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज़ बट आप हैं क्रिकेट स्टूडियो। नाज़रीन, आज की न्यूज़ के साथ मैं हाजिर हूं और आज की सबसे पहली खबर यह है कि जी पाकिस्तान के सेकंड वार्म मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कौन सी तब्दीलियां की जाएंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि जी ज़का अशरफ ने आज जो है वो एक सुबह-सुबह जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके अंदर उन्होंने कौन से ऐलानात किए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा तीसरी खबर यह है कि जी एशिया कप के बाद जो बारिश है उसने वर्ल्ड कप का रुख कर लिया है, तो बारिश कब जान छोड़ेगी वर्ल्ड कप की, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जी पाकिस्तान का सेकंड जो है वो वार्म मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। देखिए, वार्म अप मैच के अंदर जो पहला मैच भी खेला गया, इसके अंदर भी जो पाकिस्तान का मेजर इशू आ रहा था, वो था पाकिस्तान की बॉलिंग। यानी कि जो हमेशा से हमारा बैटिंग इशू रहा है, वो इशू नहीं बना, क्योंकि 345 का एक अच्छा टारगेट जो है वो पाकिस्तान के बैट्समैनों ने सेट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो है वो जस्ट 42 आवर्स के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बॉलिंग के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो लम्हे फिक्रिया था। तो अब इसको ओवरकम कैसे किया जाएगा? देखें, इसको मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो एक तो शहनशाह से जो है वो कम से कम भी 4 से 5 ओवर जो है वो ज़रूर करवाए जाएँगे। इसके अलावा देखें, एक चीज़ और है कि जो आपने रिज़र्व के अंदर प्लेयर्स बिठाए हुए हैं, एक तो ये है कि जो आप जब वर्ल्ड कप के मैच स्टार्ट होंगे, तो उस दिन मैच के दिन वो जो है वो स्टेडियम के अंदर भी नहीं आ सकते। लेकिन अगर वो वार्म अप मैच के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वार्म अप मैच जो है वो खेल सकते हैं। जो आपके रिजर्व प्लेयर हैं इब्रार अहमद और जमान खान, उनको आप वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस के अंदर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपने ट्राई पहले मैच के अंदर नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो एक अलग वजूहत है कि क्योंकि उनको शायद कोई लाना नहीं चाहता या उनको कोई खिलाना नहीं चाहता। इसके अलावा दूसरी बात, देखिए, वार्म अप मैच जो होता है ना, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। आईसीसी के अंदर ये वार्म अप मैच ना तो एक इंटरनेशनल मैच की हैसियत रखता है, इवन के जो लिस्ट ए के मैचेस होते हैं, ये वार्म अप मैच लिस्ट ए के मैच के बराबर भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे अपने रिजर्व प्लेयर्स को भी खिला सकते हैं। यानी कि जमान खान और इब्रार अहमद को आप चांस दे सकते थे, आप चेक कर सकते थे कि अगर आपको कभी चेंजेस करनी पड़ती हैं, तो ये आपके पास एक अच्छा बैकअप होगा। लेकिन क्योंकि बाबर आजम जो है वो उनके हक में नहीं है, इसीलिए उनको जो है वो रिजर्व प्लेयर्स के अंदर रखा गया, और उनको सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि बाबर आजम के ऊपर जो है वो काफी प्रेशर था, और उन्होंने उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए जो है वो 3 रिजर्व प्लेयर्स जो है वो रख लिए हैं। इसके अलावा जो है उसकी कोई वजूहत नहीं है। अब जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म मैच होगा, उसके अंदर जो है वो बड़ी तब्दीलियां तो डेफिनेटली होंगी। उसमें हारिस रऊफ से भी ओवर करवाए जाएंगे, उनसे जो है वो शहनशाह अफरीदी से भी करवाए जाएंगे, लेकिन उनसे जो है वो इब्रार अहमद और जमान खान से ओवर शायद ना करवाए जाएं, जो कि करवाए जा सकते हैं। और मेरा जाती ख्याल यह है कि बाबर आजम को यहाँ पे शदाब खान को भी चेक करना चाहिए, और यहाँ पे जो है वो इब्रार अहमद और जमान खान को भी चांस देना चाहिए कि जब आपको आईसीसी एक फैसिलिटी दे रहा है, तो आप उसको जरूर अवेल करें। लेकिन नाजरीन, ये नहीं होगा, और रिजर्व प्लेयर्स जो है वो उसी तरह बेचारे बाहर बैठे रहेंगे, और मेरे ख्याल में पूरे टूर्नामेंट में रहेंगे। और अगर यही परफॉर्मेंस बॉलिंग लाइनअप की रही सेकंड वार्म अप मैच के अंदर भी, तो फिर मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के अंदर वैसे ही जो एक पाकिस्तान का रोब बना हुआ था टीमों के ऊपर, वो मेरे ख्याल में काफी हद तक जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा आज की दूसरी खबर जो है वो आज जका अशरफ साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि जी बाबर आजम जो है वो नो डाउट के एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद जो है वो कारकर्दगी हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किसको हमने लाना है और किसको हमने नहीं लाना। और फिर उन्होंने कहा कि जी उनसे 2-3 क्वेश्चन किए गए। एक क्वेश्चन उनसे ये किया गया कि जी आपको नहीं लगता कि सरफराज अहमद के साथ जो है वो ज्यादती हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी वर्ल्ड कप के बाद जब हम कारकर्दगी का जायजा लेंगे, तो अगर उसमें हमें ये चीज़ फ़ील हुई कि सरफ़राज़ के साथ ज़्यादती हुई है, तो सरफ़राज़ को हम जो है वो वापस लेके आएँगे। तो ये एक उन्होंने एक बहुत बड़ा इशारा दे दिया है मेरे ख़्याल में, कि वर्ल्ड कप के बाद जो बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, उसमें एक तब्दीली जो है वो सरफ़राज़ अहमद की तो ज़रूर होगी कि उनका टीम के अंदर जो है वो कमबैक होगा। और अगर खुदा ना ख़ास्ता पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के अंदर उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं करती, तो फिर तो डेफ़िनिटली आपको पता है कि हमारी जो आधी से ज़्यादा टीम है वो चेंज हो जाएगी। उसके अलावा उनसे जो दूसरा सवाल किया गया, वो उनसे सवाल किया गया कि जी मिकी ओर्टा जो डायरेक्टर है, उनके बारे में आपका क्या ख़्याल है? तो जिसमें उन्होंने ये कहा, जी देखें, क्योंकि ज़का अशरफ के आने से पहले इनको हायर किया गया था, तो उन्होंने कहा जी अब क्योंकि मैं तो इनको हायर नहीं किया, और इनके साथ जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट पूरा करना डेफ़िनिटली जो है वो ज़रूरी है। और ये बात भी उनकी ठीक है कि मतलब आप जब फ़ॉरेन कोचेज़ के साथ जो है, उनके डायरेक्टर्स के साथ जो है वो नहीं पूरा करते, तो वो एक आपके बोर्ड का या आपकी कंट्री का जो है वो बैड इमेज पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जी मिकी ओर्टा से जो मेरी बात हुई है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी मैं वर्ल्ड कप और इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, यहाँ तक जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ रहने का उन्होंने वादा किया है। इसके अलावा नजरी उनसे जो किया गया प्लेयर्स की इंक्रीमेंट के ऊपर के जी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हुआ है उस पे, तो उस पे उन्होंने कहा है जी देखें, प्लेयर्स को अमाउंट ज्यादा पे ज्यादा करने की सिर्फ एक रीजन थी, और वो ये थी, कहा तो पाकिस्तान को ही प्रायोरिटी दी जाए। प्लेयर्स की जानिब से जो काउंटीज वगैरह खेली जाती हैं या दूसरी लीग्स वगैरह खेली जाती हैं,
उस पे कम से कम प्लेयर का ध्यान हो और वो उसका जो सारा फोकस है वो उसका फोकस अपने पाकिस्तान की तरफ हो, अपनी कंट्री की तरफ हो। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी जो आपके पास कैटेगरी ए के अंदर प्लेयर्स हैं और वो सबको पता है कि तीन ही प्लेयर्स हैं, बाबर, शहीन और रिजवान। उन्होंने कहा कि जी ये तीन जो है वो पाकिस्तान के लिए इन्होंने बड़ी खिदमत दी है, लेकिन अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो आप कैटेगरी ए से जो है वो बी के अंदर भी जा सकते हैं। यानी कि ये भी उन्होंने एक इशारा दे दिया कि जी इन तीनों के लिए जो है वो परफॉर्म करना ज़रूरी है, अदरवाइज इनकी जो कैटेगरी है वो चेंज हो सकती है। तो ये आज सुबह सुबह जो है जी एक जगह अशरफ ने एक धमाकेदार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसके अंदर उन्होंने बहुत से जो है वो नए इशारे दिए हैं कि अगर टीम की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं होती जिस तरह से आवाम चाह रही है, जिस तरह से हम चाह रहे हैं, तो फिर जो है वो इस टीम के अंदर डेफिनेटली बड़ी तब्दीलियां होंगी। जिसके बाद जो है वो हिमाद वसीम के भी काफ़ी चांसेस है कि वो भी वापस आएंगे। मोहम्मद आमिर के चांसेस बहुत कम है क्योंकि एक तो उनकी एज फैक्टर है, दूसरा उनकी रिटायरमेंट है, उन्होंने अभी तक वापस नहीं ली और वर्ल्ड कप के अंदर वो नहीं लेते तो फिर मेरे ख्याल में काफ़ी मसला हो जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान का मैच हुआ पिछला, लेकिन उसके बाद भी जो है एक टॉप ट्रेंड बन गया था मोहम्मद आमिर ट्विटर के ऊपर कि जी मोहम्मद आमिर को वापस लाएं। अब मसला ये है कि जी आमिर को कैसे लेके आएं? अगर आप आमिर को नहीं भी लेके आते और आपकी परफॉर्मेंस यही रहती है तो फिर भी काफी हद तक जो है वो आपके लिए इशू क्रिएट हो जाएगा और फिर शायद वर्ल्ड कप के बाद दोबारा से जो है वो आमिर की एक हाइप क्रिएट हो जाए और जो आपका अभी जो बॉलिंग अटैक जिस तरह से चल रहा है तो मेरे ख्याल में ये जो है वो फिर आपके लिए काफी मसला हो जाएगा। उसके अलावा नज़रीन आखिर में बात करें बारिश की, तो श्रीलंका के अंदर एशिया कप में तो बारिश ने जो है वो काफ़ी अपनी एंट्री रखी है। अभी तक भी अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो 5 वार्म अप मैचेस खेले गए हैं जिसमें से सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं, बाकी 3 मैचेस जो है वो बारिश की नज़र हो गए हैं। यानी कि बारिश ने जो है वो एशिया कप के बाद जो है वो वर्ल्ड कप का भी रुख कर लिया है और श्रीलंका के बाद जो अगला डेरा बारिश ने डाला है वो इंडिया के अंदर डाल लिया है। लेकिन इसमें अच्छी खबर यह है कि जी इंडिया के जितने भी 8 स्टेडियम्स हैं जिनके अंदर जो मैचेस खेले जाएंगे या 8 शहर हैं जिनके अंदर मैचेस खेले जाएंगे, वहाँ पे जो बारिश है वो ऑलमोस्ट जो है वो वार्म अप मैचेस तक ही है। यानी कि वार्म अप मैचेस तक ही जो है वो अवाम को, क्राउड को जो है वो किया जाएगा। मसला प्रॉब्लम होगी इनको, उसके अलावा जो है वो नहीं होगा और ये प्रॉब्लम भी मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए क्योंकि वार्म अप मैच है और इससे पहले जो है वो वार्म अप मैचेस को इतनी ज़्यादा जो है वो टेलीकास्ट नहीं किया जाता था क्योंकि सिर्फ जो है वो अगर हम लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर भी देखें तो एक पाकिस्तान इंडिया का मैच टेलीकास्ट हुआ था और उससे पहले भी जो हमेशा यही होता था कि सिर्फ 2-3 जो है वो इंपॉर्टेंट मैच होते थे बड़ी टीमों के, उनको टेलीकास्ट किया जाता था, उसके अलावा नहीं किया जाता था। लेकिन अब इस टाइम क्योंकि T20 की वजह से और कुछ लीक्स की वजह से जो क्रिकेट की एक ऐसी हाइप क्रिएट हो गई है कि इस बार जो है वो ब्रॉडकास्टर्स ने कहा है कि हम सारे जो हैं वो मैचेस को टेलीकास्ट करेंगे। ब्रॉडकास्टर की तरफ से किया गया ताकि उनको जो है वो एक अच्छी हाइप जो है वो स्टार्ट से मिल जाए और वर्ल्ड कप को अच्छी तरीके से वो जो है वो ऑन कर सके। ये थी नाज़रीन आज तक की अपडेट्स, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।